जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली फिर अंगड़ाई। कल रात से ही बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। 9 जनवरी तक दरमियाना से भारी बर्फबारी की महकमा मौसमियात ने की पेशन गोई। इंतजामिया ने जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबरात किए जारी। बारिशें और बर्फबारी के साथ ही श्रीनगर के हवाई अड्डे से परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट से मुसाफिर नामुराद लौटे वापस। उमर अब्दुल्ला ने परवाजें मनसूख होने पर सरकार का किया तनकीद। कहा महाजे बड़े होते हैं पर लैंडिंग गेट दस्तयाब न कर पाए। और मुल्क की मंडियों में ईरानी सेब की दस्तयाबी से कश्मीरी सेब की कीमतें हुई कम। सेब व्यापारियों ने मरकजी हुकूमत से ईरानी सेब पर टैक्स लगाने का किया मुतालबा। कहा ईरान से बगैर टैक्स आए सेब तो कश्मीर की मेवा सन्नत होगी तबाह। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरों पर आप तक तफसीलात जो है वो पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से सबसे बड़ी खबर कि कल शाम से ही यहाँ तक कि कल रात से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में खासतौर पर जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था। और वक्फे वक्फे से ये बर्फबारी का सिलसिला आज दोपहर तक जारी था। हालांकि इस हवाले से जब हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो इसमें गुलमर्ग से लेकर पहलगाम से लेकर जोजिला और गांदरबल कंगन के जो दूर दराज इलाके हैं, शोपियां के जो दूर दराज इलाके हैं, इन पहाड़ी इलाकों में आज ये बर्फबारी यहां देखी गई है। और इन पहाड़ी इलाकों में महकमा मौसमियात के मुताबिक और इंतजामिया के मुताबिक 1 फुट के करीब भी बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अलग अलग इलाकों में बर्फ की जो चादर है वो बिछी पाई है। और इस दौरान अलग अलग इलाकों में जो बर्फ की मकदार है वो अलग अलग पाई गई है। तो इस तरह से कुछ इलाकों में 9 इंच, कुछ इलाकों में 10 इंच, कुछ इलाकों में 1 फुट के करीब भी बर्फ रिकॉर्ड की गई है। जबकि जो मैदानी इलाके हैं, चाहे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, तो वहां पर भी 2 से 3 और 3 से 4 इंच के दरमियान बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और इस हवाले से जहां बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, वहीं इन इलाकों में लोगों के लिए मसाइल भी पैदा हो गए हैं। और लोगों का मानना है कि यहां कल शाम से यानी जब बर्फबारी शुरू हुई तो बिजली वो भी गायब हो गई और बिजली के साथ साथ पानी जो है उसकी सप्लाई भी मुनक़ता हो चुकी है। दर्जन भर इलाके ऐसे हैं जहां से हमारे कंट्रोल रूम को कॉल्स मौसूल हुई हैं और हमारे नुमाइंदों के साथ भी उनकी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कल से ही ना ही बिजली है और ना ही पानी है। लेकिन जहां जहां ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां पर सड़क राब्ता भी मुनक़ता हो चुका था। और इस दौरान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानब से, चाहे R&B हो या म्यूनिसिपल कमेटीज हो या उसके साथ साथ मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, उनकी जानब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी सुबह से ही जारी था। और इन इलाकों को यानी मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जिन्हें काबिल आमद रफ्ती बनाया गया है। तो इस तरह से बर्फबारी के बावजूद जो सरकार की मैन मशीनरी है वो काम पर लगी हुई है। लेकिन इस काम से अवाम कितना मुतमईन है वो हम आप तक इन बाइट्स के जरिए या लोगों के साथ जो हमारे नुमाइंदों ने बात की है उनके जरिए आप तक पहुंचाएंगे। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि बर्फबारी हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ का सीजन जो है, मौसम जो है हमारा यहाँ फ्रूट का है। जो अगर बर्फ नहीं होगा तो हमारे यहाँ फ्रूट का मेरे ख्याल में खत्म होगा। इसलिए हमारी जो लैंड है ये बिल्कुल ठंड रहती है और हमारा जो फ्रूट का वो क्रॉप है वो बढ़ जाता है। यहाँ तो पिछले साल अगर देखा जाए तो सारे सड़कें बंद हो गई, बिजली पानी सब कुछ ठप हो जाता है। इसलिए सरकार को पहले इस पे इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। और सड़कें खासकर में जो बर्फ हटाने के लिए गाड़ियां मशीनरी है उसको अलर्ट रखना चाहिए। और बिजली का जो मसला है, ट्रांसफार्मर बिजली का मसला मतलब रखना चाहिए। हेल्थ का डिपा हेल्थ है इसका, और खासकर जो पानी का मसला यहाँ पे लोग अब भी है तो इसके लिए खास ख्याल रखें। वो मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि उसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन बर्फबारी हमारे लिए एक अहमत है। कल रात से जो बर्फबारी हुई है, इस टाइम सुनामा गुजरपति में लगभग 10 इंच बर्फ पड़ी है।
अभी रोड भी बंद है, अभी बर्फ पड़ रही है कि रोड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो कल सुबह ही से पावर नहीं है, कल शाम को पावर चला गया, आज तक अभी नहीं है। मैं एक PRI हूँ, मुझे लोगों के फोन आते हैं कि लाइट की क्या प्रॉब्लम है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर पहले कम से कम गवर्नमेंट तैयार होनी चाहिए कि लाइट। ठीक है, ठंड में थोड़ी कमी भी होगी, बर्फबारी भी अच्छी है, लेकिन कल से बिजली बिल्कुल गायब है। ना पानी है, ना मतलब गर्म पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कल से परेशान है लोग बिजली की वजह से। मैं चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ से जिला इंतजामिया से मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ, पावर डिपार्टमेंट को चाहिए थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि चलिए नाज़रीन, आपने देखा ये दूरदराज इलाकों की बात है और उन इलाकों में हमारे नुमाइंदे आज सुबह से ही गए हुए थे और उन्होंने लोगों के साथ बात की। और ये सड़कें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी बर्फ नहीं हटाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ एक सड़कों से बर्फ हटाई गई, क्योंकि इसमें भी एक सिलसिला है, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत इन इलाकों तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये तो गांव देहात का हाल हमने आप तक पहुंचा है। शहरी श्रीनगर का हाल कैसा है? शहरी श्रीनगर में अगरचे बर्फबारी भी हुई, लेकिन बिल्कुल मामूली और हल्की बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी जमीन पर कहीं टिकी भी नहीं और ये कहीं जमा भी नहीं हुई थी। लेकिन इस बर्फबारी या बारिशों के नतीजे में कुछ एक इलाकों में जो पानी है वो सड़कों पर देखा गया है, यानी सड़कें ज़ेर आब आ गई थी और उसके साथ साथ जो फुटपाथ से वो भी ज़ेर आब आ गए थे। तो इस तरह से गांवों के मुकाबले में शहरों के अंदर सिर्फ ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, बल्कि हल्की बर्फबारी हुई है और बारिशें भी हुई हैं। लेकिन जब हम श्रीनगर के साथ साथ श्रीनगर के हवाई अड्डे की बात करते हैं तो श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भी आज हवाई अड्डे से बाहर मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद कतार में देखे थे, क्योंकि यहां तकरीबन आज हर फ्लाइट यहां मनसूख की गई है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी। इस तरह से परवाजों को लैंड करने में या टेक ऑफ करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरह से अभी तक जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें मनसूख किया गया है, चाहे वो जिस किसी कंपनी की भी हो, हर किसी फ्लाइट की परवाज को आज मनसूख किया गया है। और मनसूखी के साथ ही यहां पर जो लोग थे उनके साथ भी हमारे नुमाइंदों ने बात की है। लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जो आज फ्लाइट्स कैंसिल हुई है उस पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया और उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है बिल्कुल तंजिया तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार के नाम ये ट्वीट किया और कहा कि हमारे बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कोई लैंडिंग एड नहीं है कि जो विजिबिलिटी कम होने पर रनवे को खुला रखने को काबिल बनाता। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सयाहत और सरमायाकारी को फरोग के बारे में बड़े बड़े सौदे और महादे करते हैं, लेकिन अब उन मुसाफिरों और सयाहों की हालत जार का तस्वुर करें जो सारा दिन टर्मिनल के बाहर बैठे रहते हैं और अपनी परवाजें मनसूख होते देखते हैं। यानी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी बड़ी सरमायाकारी के हवाले से बात करते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से सरकार बात करती हैं, दावे करती हैं, लेकिन आज मामूली मौसम में तब्दीली आ गई कि अब सारी परवाजें आज मनसूख हो गई और जो सयाह यहाँ पर आए हुए थे, जिस सयाहत को फरोग देने की बात की जा रही है, वो नामुरादी वापस चले गए और उनकी जो टिकटें थी वो कैंसिल हो गई है, उनका सफर जो है कैंसिल हो गया। तो इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने तंजिया अंदाज में जम्मू कश्मीर हुकूमत या मरकजी हुकूमत के नाम आज का ये ट्वीट जो श्रीनगर का हवाई अड्डा है उस पर किया हुआ था। लेकिन हमारे साथी इरफान फाजिल ने यहाँ एयरपोर्ट के बाहर कुछ लोगों के साथ बात की, मुसाफिरों के साथ बात की, कुछ सयाहों के साथ बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सारे प्लेटफॉर्म पे आज सारे ट्रैक वो उसका भी पता नहीं। कितने बजे आप आए हैं और अभी आप वापस जा रहे हैं? कितने बजे तक आपको ठहरना पड़ा अंदर? 2-4 घंटे ठहरना पड़ा। तो कितने पैसेंजर्स अभी अंदर हैं? बहुत सारे, बहुत हैं। तो क्या बता रहे हैं, स्टेटस क्या है? आज की सारी प्लेटफॉर्म कैंसिल है। तो रीशेड्यूलिंग के लिए हवाले से कुछ कहा आपको कल का? पूरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि 9 तक बराबर तो अंदर अरेंजमेंट्स कैसी है? जो पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कैसी है? किस तरह की प्रॉब्लम्स है? चल नाज़रीन, हवाई राब्ता तो आज मुनक़ता हो चुका था, लेकिन जमीनी राब्ता लगातार जारी था। अगरचे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सुबह कुछ देर के लिए ट्रैफिक को कुछ मिनटों के लिए रोका गया था क्योंकि बर्फबारी थी, फिसलन भी थी, लेकिन उसके बावजूद आज इस शाहराह पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को बहाल करने के लिए मैन एंड मशीनरी को लगाया गया था, तैयार रखा गया था, जिस दौरान आज कोई भी खलल
जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाने वाली और आने वाली गाड़ियों में नजर नहीं आई। और यहां पर हमारे साथी आरिफ वहीद की जानिब से इन इलाकों का दौरा किया गया और देखा गया, और उन्होंने क्या कुछ देखा आइए देखते हैं। अगर बात करना चाहेंगे यूटी के साथ साथ सब जिला बानिहाल और रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में इस समय बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जहां पर अक्रॉस द जवाई टनल सुबह से ही 5 से 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जहां पर बीआरओ की जानिब से स्नो क्लियरेंस भी जो है बीच बीच में वहां पर वो प्रोसेस भी जारी रखा गया है। लेकिन कहीं न कहीं पे यहां पर ट्रैफिक हुकाम का मानना है या एसएसपी रामबन के साथ जो हमारी डायरेक्ट बातचीत हुई उनका मानना है कि यहां पर ट्रैफिक का जो अमला है वो बिल्कुल ऑन टोज है और यहाँ पर मशीनरी पूरी तरह से स्टैंड बाई है। अगर कहीं पे कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उस समय जो है ट्रैफिक की आमद रफ्त में जो है किसी किस्म की कोई खलल जो है वो देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर मौसमी एतबार से हम बात करते हैं, अगर बर्फबारी का सिलसिला ज्यादा शुरू होता है तो उसमें कहीं न कहीं ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है। लेकिन अभी का जो अपडेट है कि जवाहर टनल या जो ऊपरी इलाके हैं रामबन जिला के, वहां पर दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो चुकी है और शुरू इस समय है, और इसके साथ में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। और इसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे कि ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि सफर शुरू करने से पहले पैसेंजरों को नजदीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करना चाहिए। जवाहर टनल के ऊपरी इलाकों में जहां पर थोड़ी सी फिसलन जो है सुबह सुबह भी बर्फबारी के एतबार से देखने को मिल रही थी, लेकिन इस समय भी हल्की बर्फबारी हो रही है। लेकिन मैदानी इलाकों में इस समय भी मूसलाधार बारिश शुरू हो रही है। इस तरह से अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि आने वाले 24 घंटों में मौसम में जो है फिर से तब्दीली हो। चलिए, महकमा मौसमियात का क्या कुछ कहना है वो हम आरिफ वहीद की जुबानी नहीं बल्कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कश्मीर के जो इंचार्ज वक्त है फारूक अहमद उनकी जुबानी सुनते हैं, क्योंकि उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज कुछ बालाई और पहाड़ी इलाकों में 1 फुट के करीब बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। यानी महकमा मौसमियात के जो इंचार्ज हैं फारूक अहमद उनका मानना है, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है बर्फबारी में, और साथ खासतौर पर उन्होंने कहा कि 6 तारीख को किसी हद तक रिलीफ मिल सकती है, लेकिन 7 और 8 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से फिर से बर्फबारी हो सकती है और इस बर्फबारी में काफी शिद्दत भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का मानना है कि कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तूदे आने का भी खतरा है और इस हवाले से पहले ही एडवाइजरी जारी भी की जा चुकी है, जबकि निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग का भी खतरा बताया गया है। जो हमने पेशन गोई दी है उसके मुताबिक 4 तारीख से 8 तारीख तक जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। आज सुबह तक जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, गुरेज वगैरह शामिल है, वहां तकरीबन 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बीच में हमें थोड़ा सा 6 तारीख को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बाद 7 और 8 को और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें और बर्फ गिरने का इम्कान है। हमारी पेशनगोई के मुताबिक जो प्लेन एरियाज है जिसमें श्रीनगर भी इंक्लूड है, यहाँ भी कम से कम 5-6 इंच तक बर्फबारी हो सकती है और हायर रीचेस पर 2 या 3 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। मैंने आपको पहले बताया है ये 8 तारीख तक सिस्टम रहेगा। चलिए, महकमा मौसमियात का मानना है कि श्रीनगर के मैदानी इलाके में यानी शहरी श्रीनगर में भी 5 इंच के आसपास बर्फबारी हो सकती है, लेकिन मौसम काफी ठंडा है और विंटर्स चल रहे हैं। चिड़ै कलान के 40 दिन भी चल रहे हैं और इन दिनों में हम देखते हैं कि अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, किसी में जुकाम, किसी में निमोनिया, किसी में छाती खराब या और खांसी, तो अलग अलग बीमारियों में आज लोग मुब्तला हो रहे हैं। हमने कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ बात की है और उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि इस खराब मौसम के चलते जो बच्चे बीमार होते हैं, जो बुजुर्ग या नौजवान बीमार होते हैं, तो किस तरह के तदाबीर उन्हें अपनाने होंगे। तो इस हवाले से डॉक्टर साहिबान ने कहा कि निमोनिया से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना, गर्मी का इस्तेमाल करना और एक ऐसा फूड खाना जो रिच इन प्रोटीन होगा और हेल्थ के हवाले से बेहतर होगा, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नासिर अवान के साथ हमारी टीम ने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं। दोनों
मतलब एज में, बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी। तो जैसे नमूनिया होने के बड़े चांसेस रहते हैं जी। तो दूसरी बीमारी बच्चों में है जिसको हम शू बोलते हैं, फ्रॉस्ट बाइट चेलब्लेंस, वो बच्चों में है, बुजुर्गों में कम होती है जी। तो इन दोनों चीज़ों को मतलब बचने के लिए, खासकर नमूनिया जो बच्चों में भी है और बुजुर्गों में भी है, तो इससे बचने के लिए हमें ये चाहिए कि एक तो सर्दियों में ये सिलसिला बहुत कॉमन होता है। सर्दियों में हमारा जिस्म जो है इसको मतलब गज़ा की ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। वो गज़ा मतलब कौन सी है, जो जैसे प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी। ये तीन चीज़ें जिसमें हम सब्जियों को थोड़ा एक्सक्लूड कर देंगे, फ्रूट्स को थोड़ा एक्सक्लूड कर देंगे, अलग कर देंगे जी। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रोटीन ज़्यादा खानी है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेंगी? जैसे सब्जी ये से मिलेगी, दाल से मिलेगी, न्यूट्री से मिलेगी, गोश्त से मिलेगी, तो या मतलब और मतलब फैट्स ले सकते हैं हम, जिससे हमारे जिस्म के अंदर ताकत रहती है मतलब जरासीम को लड़ने की, जरासीम को मारने की, जरासीम को कमज़ोर करने की, वायरस को, ताकि मतलब ना बच्चों में ना बुजुर्गों में नमूनिया हो सके, ना जुकाम लग सके, ना ये हो सके। तो दूसरी चीज़ इस बीमारी से बचने के लिए ये है। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के ओके कुलगाम में आज सुबह ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प हुई और इस झड़प में फौज ने 2 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जो ही उन्हें इत्तलात मिली और उसके बाद उन्होंने इस ओके गांव का मुहासरा किया और मुहासरे के बाद यहां पर तलाशी कार्रवाई शुरू की और तलाशी ऑपरेशन के दौरान फौज पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का पुलिस ने दावा किया है। और इस दौरान आपको याद ही होगा कि वादी कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार एनकाउंटरों का सिलसिला जारी है और जहां कल शहर श्रीनगर के अंदर अलग अलग जगहों पर 2 एनकाउंटर हुए हैं, वहीं पर आज बरसती बारिश और बर्फबारी के बीच कुलगाम के ओके इलाके में एक तसादुम हुआ जिसमें मजीद 2 मिलिटेंट्स जाम बहक हो गए। नाज़रीन, आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ईरानी सेब को मुल्क के मुख्तलिफ जो मंडियां हैं वहां पर लाने के हवाले से जो बात चल रही है उस पर कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स या इससे मुंसलिक जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने इस पर एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों के अंदर जो ईरान से सेब आते हैं उस पर किसी तरह का टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है, यानी बगैर टैक्स ईरान से ये सेब यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में जो कश्मीर से आने वाला सेब होता है वो महंगा हो जाता है। और जब ये सेब भी यानी कश्मीरी सेब भी मुल्क की मंडियों में पहुंच जाता है तो वहां पर उसका दाम बहुत कम आ जाता है, यानी इसकी कीमतें घट जाती हैं। नतीजा ये है कि कश्मीर की जो एप्पल इंडस्ट्री है वो मुतासर हो जाती है। इस हवाले से हमने कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद के साथ बात की और उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर में 1.5 करोड़ सेब की पेटियां स्टोर में हैं और अगर ईरानी सेब का आना जारी रहा तो कश्मीरी व्यापारी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हार्टिकल्चर सनत है इसका कुल जो 8% जो जम्मू कश्मीर की जीडीपी है वो जम्मू कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है और तकरीबन 7 लाख के करीब जो बागबान या किसान हैं वो इसके साथ इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और तकरीबन 35 लाख अफराद इसके साथ बिलवास्ता या बिला वास्ता इसके साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वक्त कश्मीर में सालाना 23 से 24 लाख मैट्रिक टन सेब प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ऐसे किसानों का और ऐसे व्यापारियों का मानना है कि अगर ईरान की जानब से बगैर टैक्स का सेब हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में आना जारी रहा तो उससे जम्मू कश्मीर की हॉर्टिकल्चर सनत जो है वो न सिर्फ मुतासिर हो जाएगी बल्कि तबाह हो जाएगी। श्रीनगर मंडी से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी एक वाहिद अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 5000 पेटियां कल आई थी और आज
अभी तक हमने एक पेटी भी नहीं बिकी, क्योंकि बाहर की मंडी में किसी में हमारे माल की कोई डिमांड नहीं है। जो हमारे खरीदार साहिबान हैं जो यहाँ से माल हमसे खरीद कर बाकी मंडी में डालते हैं, तो उनको बेहद खसारा हुआ। जब उनको खसारा तो नेचुरली ये फ्रूट इंडस्ट्री के लिए एक बुरा शगुन है। हमने गवर्नमेंट से इसीलिए बहुत पहले इस्तदा की थी कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और ईरानी एप्पल पर बैन लगा दी जाए कि वो यहाँ ना आए। अगर आएगी मगर उस पर जो इम्पोर्ट टैक्सेस जो है, उस पर जो ड्यूटी है 100% किया जाए, तभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, वो हमारा माल बिक पाए। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत की जानिब से जो भारत के आज़मीन पर या भारत के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की गई थी कोविड के पेश नज़र, वहीं पर इस पाबंदी को कुछ वक्त पहले ही हटा दिया गया है। तो इस तरह से अब मक्का मदीना की सरजमीन पर जो उम्रा है वो उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जहां मुख्तलिफ कंपनियां या ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो उम्रा के लिए आज़मीन को ले रहे हैं और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर हज उम्रा कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उमर नजीर तिब्बत बकाल ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की और उन्होंने कहा कि अगरचे सऊदी हुकूमत ने भारत के जायरीन को उम्रा के लिए इजाजत दी है, वहीं जायरीन को उम्रा रवाना होने से कबल कुछ अहम चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर किसी आजिम के लिए जरूरी है कि उसने वैक्सीन के दोनों डोज लगाए हों। उन्होंने ये कहा कि हर आजिम के लिए जरूरी है कि उसके साथ वैक्सीन की सर्टिफिकेट, दोनों डोजेस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी आजिम को जो सफर के लिए रवाना हो जाएगा 72 घंटे से पहले, यानी रवाना होने से 72 घंटा पहले RT-PCR उसको कराना होगा और अगर वो RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया तो टूर ऑपरेटर आजिम को दिया हुआ पैसा वापस नहीं कर सकता है, यानी जो उसने पेमेंट की होगी वो रिफंड नहीं हो सकती है। और उसके लिए शर्त यह है कि 72 घंटे से पहले उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। उन्होंने कहा कि हज के लिए मरकजी सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसमें भी मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि सऊदी हुकूमत के अप्रूवल के बाद ही आज़मीन को रवाना किया जा सकता है। यानी अभी तक सऊदी हुकूमत की जानिब से इस साल किस तरह का सिस्टम रहेगा हज के दौरान, क्या सभी ममालिक के लोगों को हज पे आने के लिए कहा जा सकता है, उनको इजाजत दी जा सकती है, उस पर अभी सऊदी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं लिया है। ताहम मरकजी हुकूमत की जानिब से अगरचे इस हवाले से दरख्वास्तें वसूल की जाती है, ताहम उन्होंने कहा कि जो सऊदी हुकूमत ने अभी तक इस हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया है। इसलिए अवाम से उन्होंने अपील की है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिलने तक किसी भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को हज से मुतलिक दस्तावेजात जमा न कराएं। पहुंचाना चाहता हूं कि ये उम्रा बंद नहीं हुआ, ये हमारे मुल्क के लिए वीजा बंद थे जो कि वजारत हज गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक माह पहले खोल दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया है जो कि इन प्लेस 8 जनवरी को आ रहा है। जो फ्लाइट्स यहां से एयर बबल 8 जनवरी को जा रहा वो दिल्ली से जा रहा, श्रीनगर से हमारे पास कोई फ्लाइट नहीं है। इसमें जो शख्स जाने वाला हो उसके पास 2 डोज वैक्सीन की करे होने चाहिए। दूसरी चीज, जो जाने से पहले 72 घंटे 72 आवर्स प्रायर RT-PCR टेस्ट करना है। अगर वो RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया, जो पैसा उस जायरीन ने टूर ऑपरेटर को दिया होगा वो नॉन रिफंडेबल है। वो टूर ऑपरेटर आगे फ्लाइट्स होटल्स को दे चुका होगा, वो वापस रिफंड नहीं होगा। एक मुकीम पोर्टल है जो सऊदी अरब का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है, उस पे रजिस्ट्रेशन करनी है, आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स उस पे अपलोड करनी है। वहां से जब आपका अप्रूवल ओके आएगा, दैट मीन्स यू आर फिट टू। इधर सिर हमदान अनंतनाग के लोगों का आज एहतजाजी मुजाहरा उन्होंने किया और एहतजाजी मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि उनका इलाका म्यूनिसिपल कमेटी के साथ वाबस्ता रखा गया है और उन्होंने मुतालबा किया, उनकी ये मांग है कि इस इलाके को म्यूनिसिपल कमेटी के साथ मुंसलिक न रखा जाए बल्कि इसे डिनोटिफाई किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पंचायती इदारों के जिम्मे में लाया जाए। उनका कहना था कि वो म्यूनिसिपल रूल्स के तहत सर्विस सर्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें डिनोटिफाई किया जाए।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां के चीफ मिनिस्टर सरनजीत सिंह चन्नी अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। वो क्या कुछ कहते हैं आप देखते रहे, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस करके मैं उन्होंने नाम बड़ी खुशी हुई, मेरे पूरे एनसीसी वाले चले ते भगड़ा भी पहले सी, बड़ा अच्छा तुसी प्यार और सत्कार और स्वागत किया। मैं लामी यूनिवर्सिटी का बड़ा धन्यवाद करना। अज मैं ये लग रहा है जो लामी यूनिवर्सिटी में पढ़िया नहीं, तो समझो कभी पढ़िया ही नहीं। तो बहुत बड़ी गिनती खुशी आए, लेकिन हूँ एक अद्धा गीत बच्चों में सुना रहा, मैं सामने बैठ के सुन रहे एनी वधिया अज सी लॉन्च किया, जश्न भी मनाना है कौन है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बहुत बधाई। मेरे सामने बैठना अपना गाने सुनो, मैं पूरे व्यक्ति सुनना, सामने बैठ के सीट बैठ के थोड़े आके सुनना, पूरी बनाना मैं और रास्ता बना देकर मेरा उत्तर तक जाना, उत्तर बैठ के नजारा आएगा, सामने बैठ के तो मुंडिया ने तो जयकारा छाड़ दिए, पता लग गया कि आप जलंधर जाए हुए हैं। बोले सोनिहाल, धन्यवाद। सलमान तो उत्ती हो जाना मेरा।